अपनी कैपेबिलिटी से, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। रखते हैं बात को जारी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप चूंकि गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि दूसरों की जिंदगी को हम डिस्कस करते हैं। जी करते हैं। और अच्छी क्यों लगती है हमें? अच्छी क्यों लगती है? देखिए जी, बात यह है कि जिंदगी नाम है ग्लैमर का। ठीक है। और जब आप इस दुनिया में आए तो आपको हर चीज जिसमें कोई ग्लैमर होगा वो अच्छी लगती है। ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वो ग्लैमर है कैसा, जी। आप उसको किस जाविये से देखते हैं और उसको किस तरह एनालाइज करते हैं। जी। अगर आप उसको सही और पॉजिटिव के एटीट्यूड के साथ उसको एनालाइज करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव तो फिर वो बात खराब हो जाती है। जी। असल चीज ये है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप ये देखें, अगर किसी घराने को डिस्कस कर रहे हैं कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। अगर आप देखें कि वहाँ एजुकेशन है तो वो एक अच्छी चीज है, और आप उसको अगर डिस्कस करते हैं तो वहां से इंस्पिरेशन भी मिलेगी और आप में एक आगे बढ़ने का स्टेप आगे आएगा। बिल्कुल एक आइडियलिज्म की तरफ आता है इंसान। सही कि एजुकेशन ही वो पहला जीना है जो आपको तमाम तरक्की के आगे की जीनों की तरफ लेके जाए, अगर मुस्बत हो तो। और एजुकेशन जो है वो उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप किसी फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और एक पॉजिटिव। ठीक। अगर आप कोई उनकी दौलत या उनके जाहिरी जाहो हशम को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई फंडामेंटल और बेसिक्स है। ठीक। असल चीज ये होती है कि जो चीज आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी फंडामेंटल और बेसिक देखें। अगर कोई शख्स अनथक मेहनत और जद्दोजहद और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाए तो वो रोल मॉडल है आपके। जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बनेगा, सिंबल बनेगा एक। सही। और अगर उसने बिल्कुल ही नाजायज तरीके से अपनी ज़राए आमदनी की है, उसकी ना कोई शोहरत अच्छी है, ना उसके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड है, और आप उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसको सोचकर आप आगे बढ़ने की, तो मेरा ख्याल वो आपके लिए तबाही का रास्ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहां से वो एस्पेक्ट निकालें, वो तमाम चीजें लेकर आएं जो पॉजिटिव हो। ठीक। ताकि उसकी तमाम पॉजिटिव चीजों को आप अपनी जिंदगी में समोएं। बिल्कुल उसको एडजस्ट करें। सही कह रहे हैं आप जी। राइट। ये वो चीजें हैं जो सही मानों में आपको उस ग्लैमर से भी निकालेंगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ एक सही और सिराते मुस्तकीम की राह मुतय्यन करेंगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर कोई भी चीज, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हाँ। और हर आप जिस चीज को देख रहे हैं उसको बड़ी बारीक बीनी से देखिए। मेरा ख्याल ये कि अगर कोई एक अच्छा कंपेनियन है आपका और एक अच्छा स्टूडेंट दूसरे अच्छे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कोशिश ये करता है कि एक स्टूडेंट के इसमें जो सलाहियतें हैं मैं भी अपने अंदर वही तमाम चीजें लूं। बिल्कुल सही। तो वो चीज उस दूसरे स्टूडेंट को भी आगे लेकर जाएगी। नहीं देखें, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखें ये होता है एक किसी को आइडियल बनाना, किसी को बड़ा बना के उसको फोकस करके उसके पीछे चलना। ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में ये हो रहा है कि दूसरे के एक लाइफस्टाइल से, जो उसका एक लाइफस्टाइल है जो जिसके अंदर मटेरियल है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी जी इस पे आप बात करें। जी तो देखिए वो तो बात ये है ना कि देखिए हर चीज के लिए अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग जाविये हैं। जी। उसके अंदर तो आप ये देखेंगे कि आप अगर किसी दूसरे की जिंदगी को आप डिस्कस करते हैं या आप ये देखते हैं कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, तो उसको डिफरेंट एंगल से देखें, क्योंकि वो सलाहियतें आप में भी मौजूद है। हाँ ये जरूर है कि हर एक की लत एक जैसी काम नहीं करती और आप सही मौके की और तलाश में रहें कि सही। आज देखिए हर इंसान की किस्मत पर एक दफा जरूर दस्तक होती है। अगर आपने उस दस्तक को महसूस किया और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो आपके ऊपर तमाम राहें खुलेंगी। वक्त जो है वो किसी का साथ नहीं देता, वक्त एक दफा जरूर आता है, वो आपको दर्जा बदर्जा आगे बढ़ने की तरफ देता है। ठीक। अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसको किस तरह लेकर चलें। बिल्कुल ठीक बात जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, तो बात हो रही थी दूसरे की ज़िंदगी को डिस्कस करने की, दूसरे की ज़िंदगी अच्छी क्यों लगती है। और जो मैंने आपको एक बताया कि जब थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें, बहुत सारा ऐसा ख़जाना
जो आपकी नज़रों से ओझल है वो कम से कम हाईलाइट होगा, वो सामने आएगा। वो कहते हैं ना, जब माल शाल या कोई ख़जाना सामने आ जाए बंदा, तो फिर बंदे को ज़रा एक हौसला हो जाता है कि अच्छा नहीं, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस पे बैठ के भी एक लिस्ट बन सकती है, काउंटिंग कर सकते हैं 1 बाई 1 करके, कि जिसको आप फोकस कर रहे हैं और जो आपके पास है। रखेंगे बात को जारी। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की वॉल्यूम आस्ता करें सर। जी अब हुक्म करें जी। अब्दुल भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है जनाब। अरशद औताफ फैसलाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी कैसे हैं अरशद साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर हुक्म जो करें। आपका बड़ा बेहतरीन टॉपिक चल रहा है ना भाईजान, सर उसमें मेरे नुक्ता नजर में जो सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि जैसे कि आप जैसे बुजुर्ग फरमाते ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जी जी जी, और पास है तो वो कान फाड़ते हैं ना। बिल्कुल सही। ऐसे हम जब किसी की जिंदगी को देखते हैं, वो दूर के ढोल तो हमें बहुत सुहाने लगते हैं। जी जी। अभी जब आपने बात शुरू की, आपने बताया, बात कर रहे थे कोई रेडी वाला है, कोई शरबत भेज रहा हो, कल क्या था, आज कुछ बन गया ना। हाँ जी हाँ जी। उसकी बैकग्राउंड में जब भी हम तनकीदी नजरों से चेक करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले ये होगा कि उन लोगों का रवैया बदला होगा, लोगों को उन्होंने अपना बेहतर, अपने से बेहतर समझा होगा। जी जी। जब हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझेंगे तो हम लोगों से बहुत ऊपर चले जाते हैं ना जी, इसी तरह जी, बिल्कुल। जब हम मुतजाद करते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं ना। बिल्कुल ये बात। अल्लाह का कानून, और जैसे वो कुरान में फरमाया कि तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, जी जी, तो मैं यकीनन तुम्हें और ज्यादा दूंगा जी, बेशक जी। और जब तुमने मेरी नाशुक्री की जी, तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। बेशक जी। तो किसी इंसान को किसी भी तनकीद नजर से देखना मेरे ख्याल में भी नाशुक्री है जी, बिल्कुल ये बात सही है जी। किसी को हम क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार, 100 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना। सही कह रहे हैं आप। खालिक से मोहब्बत के लिए इंसान की मोहब्बत बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही है जी। वो किस हाल में है, वो किस मजहब से है, वो कैसा है, वो ऊंचा है, वो नीचा, हर हाल में। जी, जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिम। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल में बस यही, आप अगर इंसान अपना रवैया बदले ना जी, दूसरों पे तनकीद की जगह हर बात में वो अच्छाई ढूंढे, तो उसको दूसरों की जिंदगी अच्छी के साथ अपनी भी अच्छी लगने लग जाती है जी, ना। बिल्कुल लगेगी जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। मैं आपसे दुआओं का इल्तमास करूंगा। और कादरी साहब ने जो अभी पहले बात आपसे की ना खवातीन की, जी जी जी, उसमें मैं समझता हूँ कि खवातीन का उन्होंने तनकीद तो की, उसमें प्रॉब्लम ये कि बुजुर्ग फरमाते हैं आप जैसे कि उनकी अगर उनकी वो गुट के पीछे या क्या चोटी के पीछे कह देते ना, जी जी, इस पॉइंट से उनको मेंटेन भी करना मर्द का ही काम है ना। जी, बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, बाप के रवैये में, बेटे में, भाई में, हाँ जी, शौहर में, जी जी, जिम्मेदारी हमारी बन जाती ना, बनती है। ज्यादा। जी, हम औरतों को ये उनसे ये तनकीद नहीं कर सकते कि वो उनकी वो तनकीद करती हैं, वो तो एक घर की फैमिली में अंदर बैठ के सबसे ज्यादा बेशुक्र मर्द हो जाते हैं। जैसे आपकी सारी टॉपिक आज चल रहे ना, बाहर तनकीद करनी, किसी के पास काम आ गया, किसी के पास लोग ज्यादा आ गए, हाँ। तो सबसे ये हम जाके घर में जब वैसी बातें करते हैं, हाँ, और खराब हो जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि मटेरियल जो है वो मर्द प्रोवाइड करते हैं औरतों को, ये कहना चाह रहे हैं आप? बेशक, बिल्कुल भाई बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, देखें ये भी एक नया पहलू सामने आया कि मटेरियल जो है, अच्छा ये भी होता है जी, बाज़ दफ़ा ही होता है कि मर्द हजरात जो है ना, वो शरीक हयात ये मिसिस को वो राजदां बनाने की स्टेज पे रखते हैं, एक एक बात को बताते हैं कि देखो आज मैंने ये उस्ताकारी की, आज मैंने ये होशियारी की, आज मैंने ये चालाकी की। वो अपने मियाँ को हीरो समझना शुरू हो जाती है। अच्छा रखेंगे इस पे भी बात जारी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं निगत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बहन मेरी बोले। जी मैंने ये कहना है कि हम लोग, ये आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों की लाइफ से जलते हैं, वो इतना ज्यादा उसके पास पैसा है, गाड़ी है। देखिए जी, मैंने ये है कि जो जी जलने से मतलब मिसाल के तौर पे भी हम मिसाल देते हैं कि ये उसके पास इतना पैसा है, हमारे पास नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि दिस वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर इन इट। तो फिर मतलब वो अपना किरदार रोल कर रहा है, हम अपना रोल कर रहे हैं। जी जी। अल्लाह ने उसको वो रोल दिया है, उसमें उसके पास पैसा है, गाड़ी है, और दूसरे के पास नहीं है।
और वो गरीब है, वो अपना रोल कर रहा है, हमारे पास जो है हम अपना रोल कर रहे हैं। जी जी, हमें अपने अपने रोल अदा करने जो भी है। ठीक। तो ये है कि अगर हम सिर्फ अपने को देखेंगे और अपना अपना किरदार अदा करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये चीज नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात भी सही है, अगर हम समझे इस बात को तो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये कि हमें अपने को देखना चाहिए कि हमने क्या है। बिल्कुल ठीक है, क्या। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी दूसरे की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से या अच्छा लगना या उसको एक अपना बना लेना, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की राय, काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन करके हमें बताया, जैसे डॉक्टर साहब की भी बात बड़ी अपील की कि अगर उसकी को पॉजिटिविटी है उस फैमिली की तो उसको बिल्कुल आप एडॉप्ट करें और उसके ऊपर अमल भी करें या उसको हासिल करने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना जी, नकल प्लस अकल इज़ इक्वल टू फिर शाबाश मिलता है। अच्छा, नकल प्लस नकल इज़ इक्वल टू फिर बुराई सामने आती है। तो ये किसी के ज़ात के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ जिसमें इंसानियत की इस्लाह या जिससे इज्तमाई को फ़ायदा हासिल होता है तो उनके अक़वाल को, उनकी बातों को, उनके लाइफस्टाइल को बिल्कुल ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। ये जो घर में बैठ के अपनी ज़िंदगी को नेगलेक्ट करना, अपने आप को कोसते रहना, अपने आप का जो एक हसार है इसके अंदर 3600 चीज़ों का नुक्स निकालना और दूसरे की लाइफ को तरजीह देना, ये टोटली नेगेटिव है जी। किस्सा मुख्तसर, यानी ये टोटली आपको परेशानी की तरफ, आपको बदहाली की तरफ और आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर चले जाएगी ये चीज़। और जो शख्स अपने आप के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर महव आता है और अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत बना लेता है, खा वो किसी भी क्लास से उसका ताल्लुक हो, वो उसी लाइफ को एंजॉय करता है, तो आप देखें उसके अंदर बरकत भी, रंगीनी भी और जितनी रब की रहमतें, फजल, करम। मैं हमेशा ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, रहमत, फजल और करम। ये 3 लफ्ज़ों की जो डेफिनेशन को समझता है या इसकी वर्थ को जो बंदा समझना शुरू कर देना जी कि ये 3 लफ्ज़ क्या है, रहमत, फजल और करम, तो इसके बाद कोई और लफ्ज़ नहीं आएगा। ये मजमूआ है पूरे निज़ाम का। और ये करम के पीछे क्या छुपा हुआ है, रहमत के पीछे क्या छुपा हुआ है, फजल के पीछे क्या छुपा हुआ है, इस पर कभी फुर्सत आपको मिले तो आप खुद ज़रा सोचिएगा कि लफ्ज़ फजल कहाँ से आया, करम लफ्ज़ अल्लाह ताला ने क्यों बनाया और करम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसके असरात क्या होते हैं। तो ये जब तीनों लफ्ज़ों को भी आप समझना शुरू करेंगे तो फिर आपको दूसरे की ज़िंदगी जो एक अच्छी गुजार रहा है, पुरवकार ज़िंदगी गुजार रहा है, उस पर आप खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा कि वो सेट हो गया है, वो खुश है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा है। लेकिन अपने अंदर जो है ना नेगेटिविटी, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी, जेलसीपन आपका ख़त्म हो जाएगा। और जब आप अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात की रंगीनियों को एंजॉय करें, उस वक़्त को जो आपके पास रब ने इस वक्त दिया हुआ है, तो फिर आप देखें कि उसके अंदर कितना मामला बेहतर होता है, कितनी तब्दीलियाँ आती हैं। उसी लाइफ को लेकर जब आगे चलेंगे और अट्रैक्शन होगी और लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे और लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे। और अगर आप दूसरे को फोकस कर रहे हैं तो कोई आपको नहीं देखेगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी का तमाशा देखने पर लगे हुए हैं या किसी तरफ फोकस कर रहे हैं तो लोग आपको देखकर उस तरफ देखेंगे जहां आप देखते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और अगर आप ही महव हैं, अपने मगन है काम में, कोई आप किसी को हाईलाइट नहीं कर रहे, किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे, तो फिर हर शख्स का जो मरकज़ निगाह होगा वो आपकी ज़ात ज़रूर बनेगी। लेकिन इस पे भी ज़रा एहतियात कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा कि ज़्यादा भी ना लोगों को दिखाएं अपना आप, ज़्यादा भी ना लोगों के सामने आएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के सामने आते जाएंगे उतना नुकसानात, उतना नज़रें, उतनी और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी साथ जुड़ जाती हैं। और जितना हम बचते जाएंगे इन चीज़ों से, और एक सिर्फ ये एक एम रखें कि भाई हमारी जो भी एक आर्जी ज़िंदगी है, टेम्परेरी ज़िंदगी है, या एक हमारा एक एग्ज़ाम हम देने आए हैं इस दुनिया में, उसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे और इज़्ज़त के साथ हमारा वक्त जो है ये गुजारते। जब ये स्कूल ऑफ थॉट रख कर हम चलते हैं, फिर उसकी मर्ज़ी है, वो आपका जो टेम्परेरी टाइम है 50 का है या 60 का है या 30 का है या 40 का है या 38 का है, तो उसके अंदर फिर वो जितनी बरकत या जितनी खैर या जितनी आफियत डालता है ये फिर उसके ऊपर छोड़ दें। और जहाँ आप वो कैलकुलेशन में, हिसाबों में, किताबों में पड़ जाएंगे, वहाँ निज़ाम ख़राब होगा, वहाँ उलझेंगे। वहाँ आप जो नवाला खाते हैं वो भी आपको बुरा लगेगा, जो आप मलबूसात पहनते हैं वो भी आपको बुरे लगेंगे, क्योंकि अब आप उस मुकाम पर पहुँच गए, हसद के मुकाम पर, जेलसी के मुकाम पर, दूसरे की ज़िंदगी जो है वो आपको अच्छी लगना शुरू होगी। ये बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है। अपने बच्चों को भी ये
क्या कहते हैं उसको तरकीब सिखाएं या तरतीब क्या कहते हैं जी, तरबियत होती है ना जी, हाँ तरबियत बताएं कि देखें अगर वो इस तरह है तो आप इस तरह हैं, उसके ज़हन से इमीडिएट डिलीट करें ये चीज़ें और शुक्र अदा करें रब का कि अल्लाह पाक का बहुत करम है, फजल है, करम है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल। बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।